स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में यमुना तक फैला हुआ था। शासन और प्रशासन। समुद्रगुप्त केवल एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया और अपने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। संस्कृति और कला के संरक्षक। समुद्रगुप्त का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वह स्वयं एक महान विद्वान, कवि और संगीतकार थे। कविराज। उन्हें कविराज, कवियों के राजा, की उपाधि से नवाजा गया था, जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाता है। संगीतज। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो संगीत के प्रति उनके प्रेम और दक्षता का प्रमाण है। कला और वास्तुकला। उनके शासनकाल में कला और वास्तुकला का भी विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता। हालांकि वे स्वयं एक उत्साही वैष्णव, भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। उन्होंने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया और उन्हें अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया। अश्वमेध यज्ञ। अपनी विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने प्राचीन वैदिक अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया, जो उनकी सार्वभौमिक संप्रभुता का प्रतीक था। उन्होंने इस अवसर पर विशेष सोने के सिक्के भी जारी किए। मृत्यु और विरासत। लगभग 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शासन संभाला, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान के विकास के लिए भी एक अनुकूल वातावरण बनाया। उनका शासनकाल भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्कृष्टता का प्रतीक है,